जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब सही होंगे। तो आज का डेट है 4 अगस्त और हम बात करेंगे 3 अगस्त के अपडेट का, क्योंकि एक दिन लग जाता है अपडेट होने में। ठीक है, जो जैसे आप देख पा रहे हो कि जो मेरा इन्वेस्टमेंट है 10,93,000 का, जो पहले था 15,30,000 के आसपास, और मैंने उसको कुछ फ़ंड को स्विच किया हूँ और कुछ फ़ंड को मैंने रिडीम करके फिर से न्यू फंड में डालूंगा, क्योंकि कुछ फ़ंड परफॉर्म कर रहे थे, कुछ फर्म इतने अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे थे, तो उसको मैंने रीसफल किया हूँ, मैंने एक रीस्ट्रक्चर दिया हूँ मेरे पोर्टफोलियो को। अगर बात करें कल के अपडेट्स का, तो इसमें लगभग 18,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, 18,209 रुपये का, जो मेरे पोर्टफोलियो का लगभग 1.55% है। और अगर बात करें टोटल रिटर्न का, तो 1 लाख के आसपास मेरा प्रॉफिट हो चुका है इंडियन मार्केट में। और टोटल वैल्यू अभी जो है 11,94,070 रुपये का है। और अगर बात करें XIRR की, वो लगभग 31% का XIRR है, विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि पिछले कुछ दिन से लगभग 2-3-4 दिन से इंडियन मार्केट काफ़ी अच्छा खासा ग्रो कर रहा है। और अगर बात करें डे चेंजेस का, तो निप्पॉन इंडिया ताइवान में मेरा लगभग एक दिन पे 5% का प्रॉफिट हुआ है, जो लगभग है 1,460 रुपये। और SBI हेल्थ केयर में जो प्रॉफिट हुआ है मेरा 0.29%, 17 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। ICICI नाइटेक में इसमें प्रॉफिट हुआ है लगभग 125 रुपये का। और ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप में और डायरेक्ट ग्रोथ में इसमें प्रॉफिट हुआ है लगभग 2% का, यानी 726 रुपये का। और ताइवान इंडिया फार्मा हेल्थ केयर फंड में प्रॉफिट हुआ है लगभग 190 रुपये का। और अगर बात करें व्हाइटो कैपिटल का, जिसमें मेरा लगभग प्रॉफिट हुआ है 1,000 रुपये का, 1,000 रुपये प्रॉफिट हुआ है। कैनरा रुपये को में लगभग मेरा 507 रुपये प्रॉफिट हुआ है। और पारक पर मेरा 1,000 का प्रॉफिट हुआ है। और ICICI प्रूडेंशियल फार्मा हेल्थ केयर में 500 रुपये के आसपास प्रॉफिट हुआ है। और इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप में लगभग 1,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है मेरा। और अगर बात करें इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप में लगभग 1,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। और व्हाइटो कैपिटल कंजप्शन में लगभग 711 रुपये का। और HDFC मिड कैप में लगभग 703 रुपये का। और निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप में लगभग 726 रुपये का। इस तरीके से इन्वेस्को मिड कैप में 1,000 रुपये का, इस तरीके से काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है कल के डेट में। और अगर हम अभी बात करें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन का, तो असेट स्प्लिट जो मेरा है, आप जैसे देख पा रहे हो कि इक्विटी में 94% है, डेप्थ में 5% है और कमोडिटी में 0.46% है। और अगर बात करें लार्ज कैप का, लार्ज कैप में लगभग मेरा 42% है, मिड कैप में 31% है और स्मॉल कैप में 26% है। अभी मैंने जो फंड को स्विच किया है और कुछ मैंने रिडीम किया हूँ, उसको मैं स्मॉल कैप और मिड कैप में डालने वाला हूँ, क्योंकि अभी मार्केट एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट अभी यहाँ से इंडियन मार्केट काफ़ी अच्छा करने वाला है, क्योंकि पिछले 2 साल से कुछ भी रिटर्न नहीं दे रहा था और ये लगभग माइनस में चल रहा था, जीरो रिटर्न विथ माइनस भी हम कह सकते हैं। तो उम्मीद कर सकते हैं कि मिड कैप स्मॉल कैप इस बार अच्छा परफॉर्म करेगा, जो क्योंकि कोविड के बाद से मिड कैप और स्मॉल कैप काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न दिया है। और अगर बात करें मार्केट सेक्टर का, तो फाइनेंशियल सेक्टर में 19% है, हेल्थ केयर सेक्टर में 16% है, इंडस्ट्री सेक्टर में 13% है और कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूशन में 11% है, टेक्नोलॉजी में 10% के आसपास, अदर सेक्टर में 29% है। ये मेरा है सेक्टर एलोकेशन। और अगर बात करें तो एक्टिव फंड में मेरा लगभग 99,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, जिसमें इन्वेस्टमेंट है 11,86,000 रुपीज़ का। और अगर बात करें पासिव फंड में, उसमें 1,200 रुपये प्रॉफिट हुआ है, जिसमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, 7,000 रुपये का, 7,700 रुपये का प्रॉफिट है। और ये रहे हमारे जो स्टॉक कंसल्टेशन इस तरीके से है। ISF, भारत 22 ETF, ग्लोबल इनोवेशन करके सिग्नेचर है, रेपो है, इस तरीके से इन्वेस्टमेंट है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं डेली अपडेट्स देता रहता हूँ शेयर मार्केट के बारे में और ट्रेडिंग के बारे में। मैं निफ्टी और सेंसेक्स में भी ट्रेड करता हूँ, मैं लाइव ट्रेड भी करता हूँ। आप अगर मुझसे जुड़ेंगे तो लाइव ट्रेड भी हम साथ में कर सकते हैं। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।